बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी ज्यों का भल बुद्धि पावे, जामन मरण भव काल जो चूके आवागमन न आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी जो तरवत मेले डालूं, हरि पर हरि की आण न मानी झंझा झूल्या आलूं। देवा सेवा टेव न जानी न बंचा जमकालू, भूले प्राणी विष्णु न जंप्यो मूल न खोज्यो फिर जोया डालूं। बिन रेणायर हीरे नीरे नगन सीपे तके न खोला नालू। चलन चलनते वास बसंते जीव जीवनते काया नवंते, काय रे प्राणी विष्णु न गाते वालू। घड़ी गड़ंतर पहर पडंतर रात दिनंतर मास पखंतर, शिन ओलरवा कालू मीठा झूठा मोह बिटम्बण। मकर समाया जालू कभी को बांधो बाजत लोई, घड़िया मस्तक तालू। जीवा जोनी पड़े परासा ज्यों जीवर मच्छी मच्छा जालू। पहले जीवड़ो चेतो नाया ओडी पड़ी पहारू, जीवर पिंड बिछोड़ो होय सीता दिन थाक रहे सिर मारू। ओम व्याख्या। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी, हे जिज्ञासु पुरुषो, तुम लोग दान के विषय में इतना वाद विवाद क्यों करते हो। मूल वस्तु जो ईश्वर की सात्विक उपासना है उसको रात दिन करो। सात्विक दान देना भी अच्छा है, परंतु संसारिक व्यक्ति अज्ञानता के कारण राग द्वेष के वशीभूत होकर प्राय राजसी तथा तामसी दान ही देते हैं, तथा उस दान का जो लोक कीर्ति आदि तुच्छ फल है उसको पाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति मूल वस्तु जो परम तत्व है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्यों का भल बुद्धि पावे, उस मूल को सींचने से यथार्थ परमात्मा के जप व ध्यान से सात्विक बुद्धि होगी। जामन मरण भव काल जो चूके तो आवागमन न आवे। परमात्मा के जप व ध्यान से जन्म मरण के दुखों से छूट जाओगे तथा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। बल मूल सिंचो रे प्राणी जो तरवत मेलत डालू। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से अनेक डाली व शाखाओं की वृद्धि होती है, इसी प्रकार विष्णु भगवान को अनन्य मन से स्मरण करने से नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हरि पर हरि की आण न मानी झंझा झूल्या आलू। जो व्यक्ति विष्णु भगवान को सर्वस्व न मानकर तथा उनकी सतोपदेश रूपी आज्ञा को न मानकर रजोगुण तमोगुण प्रधान काल भैरव क्षेत्रपाल भौमिया आदि की पूजा करता है और काम क्रोध के वश होकर व्यर्थ में अधिक बोलता है, देवा सेवा टेव न जानी विष्णु भगवान की सात्विक पूजा व ध्यान नहीं जानता, न बंचा जमकालू, वह यमदूतों से बचकर नहीं निकल सकता, अर्थात उसे अवश्य कर्मों के अनुसार यमदूत दंड देते हैं। भूले प्राणी विष्णु न जप्यो मूल न खोजो फिर जोया डालूं। हे प्राणी, तुमने यह बड़ी भारी भूल की जो संसार के आदि कारण विष्णु भगवान का जप नहीं किया तथा अज्ञान वश होकर शाखा स्थानीय रजोगुणी तमोगुणी देवताओं का पूजन किया अथवा श्रद्धा रहित होकर व्यर्थ में तीर्थों पर घूमता रहा। बिन रेणायर हीरे नीरे गगन सीपे तके न खोला नालू। बिना समुद्र के जल में हीरा मोती प्राप्त नहीं होता, अर्थात मोती समुद्र में ही मिलते हैं। इसी प्रकार विष्णु भगवान की सात्विक उपासना से ही कल्याण हो सकता है। छोटे छोटे देवताओं की रजोगुणी तमोगुणी सेवा उपासना से आत्म कल्याण होना असंभव है। जिस सीपी में से खोलकर मोती निकाल लिया गया है उसमें से भी पुनः मोती नहीं मिलता। अतः जब तक प्राण शक्ति है तब तक परमात्मा का चिंतन कर परम तत्व की अनुभूति कर लेना श्रेष्ठकर है। चलन चलनते बास बसंते जीव जीवनते काया नवंते, काय रे प्राणी विष्णु ने गाती बालू। हे प्राणी, तुमने चलते फिरते उठते बैठते घर में सुख पूर्वक रहते हुए स्वास्थ्य अवस्था में शरीर धारण किए हुए शरीर को आसन आदि करने योग्य रखते हुए विष्णु भगवान का ध्यान आदि के द्वारा खोज नहीं किया। घड़ी घड़ंतर
पहर पटंतर रात दिनंतर मास पखंतर क्षीण ओलरबा कालू तुम्हारा शरीर तथा आंख कान आदि इंद्रियां घड़ी घड़ी में पहर पहर में रात दिन में तथा मास और पक्ष में बदल रही है तथा अंत में एक क्षण में तुम्हारा शरीर तुमसे अलग हो जाएगा। मीठा झूठा मोह विडम्बन मकर समाया जालू जीव मोह ममता के कारण संसार में उसी प्रकार फंस जाता है जिस प्रकार जीव के वश में होकर मछली जाल में फंस जाती है। कभी को बांधो बाजत लोई घड़िया मस्तक टालू, जैसे किसी बेकारी पर किसी आदमी ने बोझ का घड़ा उठा दिया, मार्ग में वह घड़ा किसी कारण से फूट जाए तो बेकारी को बोझ की निवृत्ति होने से प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण जीवात्मा सुख दुख का भार अपने सिर पर उठाए फिरता है तथा जब परमात्मा की कृपा से सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान को धारण कर शीघ्र ही सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद अनुभव करने लगता है। जीवा जूणी पड़े परासा जो जीवर मच्छी मच्छा जालू, जीव अज्ञानतावश होकर कर्मानुसार वासना से जन्म मरण रूपी फांसी में उसी प्रकार फंस जाता है जिस प्रकार जीवर के जाल में मच्छी व मच्छ फंस जाते हैं। पहले जीवड़ो चेतो नाही अब ऊंडी पड़ी पहाड़ों। प्रथम स्वास्थ्य अवस्था में कुशल पूर्वक रहते हुए स्नान ध्यान पूर्वक ईश्वर का चिंतन किया नहीं, अब वृद्धावस्था में आयु रूपी रस्सी गहरे कुएं में पड़ गई, देह आदि शिथिल होकर सोच स्नान पूर्वक हरि के ध्यान जप में प्राय असमर्थ हो गए। अर्थात जिस प्राणी ने युवावस्था में परमात्मा का चिंतन बिल्कुल ही नहीं किया वह वृद्धावस्था में अपने मन को परमात्मा में प्राय नहीं लगा सकता। जीवर पिंड बिछोड़ो होयसी ता दिन थाक रहे सिर मारू, जब अंत समय में जीवात्मा शरीर से अलग होगा तब मूर्ख अज्ञानी प्राणी सिर धुन धुन कर रोता है तथा कहता है कि हाय श्री विष्णु भगवान के भजन बिना आयु व्यर्थ चली गई। जो प्राणी अंत में इस प्रकार का पश्चाताप करे तो उसके कुछ पाप दूर होते हैं तथा जो शरीर के ठीक रहने पर इस प्रकार का विचार कर परमात्मा का ध्यान करता है तो उसका अवश्य कल्याण होता है। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम विष्णु सोहम विष्णु।